शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट दोनों की ही डेट आ चुकी है। स्किल लगा हुआ है। स्टेनोग्राफर की हम बात करेंगे इस वीडियो में कि 30, 31 और 1 अप्रैल को आपका स्किल लगा हुआ है। आप सभी लोग अपनी तैयारी भी अब कर रहे होंगे और कैसे तैयारी करनी है इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये सब आपको पहले से पता है, फिर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए, तो मैं एक वीडियो इसके लिए भी बना रहा हूँ। और इसमें आपके ही छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका ही आंसर दिया जाएगा और साथ ही हम कुछ आपको सजेस्ट भी करेंगे कि अपनी तैयारी को आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप सभी के मन में होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस टाइप का मैटर इस बार आने वाला है? क्या लीगल तो नहीं आ जाएगा? बहुत सारे बच्चे इसीलिए परेशान हैं, क्या लीगल तो नहीं आ जाएगा? देखिए, मैटर बहुत सारे होते हैं, लीगल भी होता है, संपादकीय भी होता है, संसदीय भी होता है, जीवनी भी होती है, कहानी भी होता है और निबंध आधारित भी होता है, साहित्यिक भी होता है। किस-किस की तैयारी हम कर पाएँ? तो यही होता है कि जैसे एसएससी का एग्जाम्पल लेते हैं। हर बार एसएससी क्या करता था, संसदीय ही मैटर देता था, रिकॉर्ड था उसका, वही पत्रिका बोलता था। लेकिन इस बार उसने भी अपने पैटर्न को पलट दिया। ना सिर्फ उसने निबंध आधारित डिक्टेशन दिया, बल्कि जो उसमें शब्द थे वो भी अच्छे लेवल के थे। आप उसको हार्ड में रख सकते हैं अगर एसएससी के पुराने डिक्टेशन से आप कंपेयर करें तो सेम वही चीज़ आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अप्लाई होता है कि पहले से कुछ भी पता नहीं होता, किसी को भी नहीं पता है कि डिक्टेशन किस टाइप का आएगा। उसमें जो शब्द रहेंगे वो कठिन रहेंगे या फिर आप इज़िली बना लेंगे, ईज़ी-ईज़ी शब्द आएँगे। संपादकीय होगा, लीगल होगा, ऐसे होगा, किसी को भी कुछ नहीं पता। अगर पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो अभी तक तो लीगल नहीं आया है, या तो जीवनी आ गई है या फिर कहानी या संपादकीय टाइप के मैटर ही इसमें आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लीगल अभी तक नहीं आया है तो आगे नहीं आ सकता है, या अभी तक संसदीय नहीं आया है तो आगे नहीं आ सकता है, आ भी सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का मतलब ही यही होता है कि हर तरीके से तैयारी की जाए। और अब स्किल जबकि इतना करीब हो चुका है आपके, एकदम समझ लीजिए 10 दिन ही बचे हुए हैं। इस समय आपको कुछ भी सोचने का भी समय नहीं होना चाहिए। आपको बीच-बीच में लीगल का भी प्रैक्टिस करना है, लीगल के भी अभ्यास करिए आप। ट्रांसक्राइब कम करिए बट लीगल के टच में रहिए। जो उनके वर्ड्स होते हैं उनको लीजिए, उनकी आउटलाइन बना डालिए। निबंध हम प्रोवाइड ही करा रहे हैं, जीवनी भी आपको करनी चाहिए, वो भी हमने प्रोवाइड करा रखी है। और संपादकीय का भी अभ्यास करना चाहिए। अब संपादकीय में भी देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस दैनिक जागरण पकड़ लिए, वही कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो मेरी एएससी सीरीज़ है उसमें सिर्फ दैनिक जागरण नहीं है, अमर उजाला भी है, दैनिक भी है, हिंदुस्तान भी है, निबंध भी है, जीवनी भी है और लीगल भी है। मतलब हर टाइप का मैटर उसमें है। आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छे-अच्छे चैनल्स को भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, वॉइस बहुत अच्छी है। देखिए, चैनल तो बहुत हैं आज के ज़माने में, बहुत सारे हैं, नो डाउट। लेकिन जो आपको अच्छी वॉइस में लगे, जिसके शब्द आपको स्पष्ट सुनाई दें, सेलेक्ट करिए और एक कॉपी पे बाकायदे बनाइए। लिखिए कि हाँ, मुझे इस चैनल से एक डिक्टेशन लिखनी है इस टॉपिक की, इस चैनल से एक डिक्टेशन लिखनी है इस टॉपिक की और इतने डिक्टेशन हमें दिन के करने हैं। आपके पास समय है तो 4 नहीं तो 3 या 2 तो हर हाल में। 2 तो मतलब वो करिए जो कहीं जॉब कर रहे हैं। अगर आप घर पे हैं तो कम से कम 4 ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास समय है तो आप 10 घंटे, 15 घंटे वही कर रहे हैं। कम करिए, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है आपको अपने ऊपर। कम करिए लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जितने भी शब्द आए हैं, अगर आज आपने एक डिक्टेशन लिखा, ट्रांसक्रिप्शन किया, उसमें मान लीजिए आपकी 25 गलती आई है, तो 25 गलती जो आई होगी उसमें कोई ना कोई शब्द होगा। उसकी वजह को फाइंड आउट करिए कि क्या वजह थी, क्या ये आउटलाइन तो नहीं गड़बड़ बनी थी? या हम आउटलाइन तो बनाए थे, पकड़ नहीं पाए थे? अगर ऐसा है तो आउटलाइन बनाइए, भरपूर प्रैक्टिस करिए। वो आउटलाइन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको जब भी वो वर्ड दिखे तुरंत आउटलाइन अपने दिमाग में छप जाए आपके। तो ये होता है। दूसरा चीज़ कभी-कभी होता है कि हम बनाए तो सही रहते हैं, पहले कभी पकड़ भी लिए हैं लेकिन उस समय नहीं पकड़ पाए। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि डिक्टेशन लिखने टाइम पे कभी-कभी हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। जैसे कि हम डिक्टेशन लिखते हैं और जब एक अच्छे लेवल पे होते हैं, तो डिक्टेशन लिखने के टाइम पे मेरा हाथ अपने आप आउटलाइन को बना रहा होता है। मतलब क्योंकि डिक्टेशन हमें ईज़ी लग रही होती है, तो हम अपने आप बनाते रहते हैं।
तो फोकस नहीं कर पाते। मेरा दिमाग वहाँ पे कुछ और सोचने लगता है, कुछ अन्य चीज़ों को जो कि डिक्टेशन से अलग होती हैं। डिक्टेशन में क्या स्टोरी चल रही है उससे मतलब ही नहीं होता, बस वर्ड्स पे फोकस रहता है और बनते चले जाते हैं। फिर क्या होता है जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं तो ईज़ी वर्ड्स जो आपने हज़ारों बार बना रखे हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन बीच में एक नया शब्द आ गया जो आपने बनाया तो था, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कम थी। अब वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उस समय आपका दिमाग उस स्टोरी पे था ही नहीं, आप कुछ और सोच रहे थे और इसलिए बहुत सारे शब्द तो बन गए, वो नहीं बन पा रहा है। तो इसकी सिर्फ़ एक वजह होती है कि कंसंट्रेशन, और ये सिर्फ़ एक शब्द पे नहीं, पूरे डिक्टेशन में आपको अलग-अलग शब्दों पे देखने के लिए मिलेगा और यही एक बहुत बड़ी वजह होती है कि कुछ लोगों का शॉर्टहैंड बहुत अच्छा होता है, लिख भी लेते हैं बट शब्दों को पकड़ नहीं पाते, इसलिए उनकी एरर बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरी वजह होती है वर्तनी की। देखिए, हो सकता है अगर आप अपनी कॉपी भी सही से चेक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी 5 गलती 10 गलती आ रही है, आप बहुत खुश हैं, बट एक्चुअल में आप पीडीएफ से मिलाइए, देखिए क्या वास्तव में इतनी गलती है? आपको सही वर्तनी भी देखनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने सही लिखा है, वर्ड को पकड़ा भी है ट्रांसक्रिप्शन में, बट आपकी वर्तनी ही गलत है, तो वहाँ पे तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए एक इजी शब्द लेते हैं राजनीति, तो आपने ता पे बड़ी की मात्रा लगा दी। अब यहाँ पे आपने तो लिखा सही, पकड़ भी लिया है, बट क्या हुआ? आपकी वर्तनी की वजह से वो शब्द गलत हो गया, तो कोई फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, वर्तनी पे अलग से प्रैक्टिस करिए। ये कैसे हो पाएगा? जब आप पीडीएफ से अपना ही डिक्टेशन चेक कर रहे होंगे, तो आपको गलती ज़रूर मिलेगी। तो वो गलती ये भी तो देखेंगे ना आप कि क्या वर्तनी की वजह से हुई है कि नहीं? अगर आपने इस तरीके से, चाहे वर्तनी की गलती हो, आउटलाइन की गलती हो या फिर आप पकड़ नहीं पाए कंसंट्रेशन की गलती हो, सभी को अगर आप नोट डाउन करेंगे ना कि आज मेरी इतनी गलती है और इसकी वजह ये थी, इस वजह को हम दूर करते हैं। तो आप अगले डिक्टेशन में, ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद, जस्ट उसी दिन ही अगर आप अगला डिक्टेशन भी लिखेंगे, ये सब चीज़ करके, प्रैक्टिस करके, तो आपको उसमें उसका असर देखने को मिलेगा। और यही तरीका होता है अपनी गलतियों को कम करने का। अगर आप आँख बंद करके बस डिक्टेशन लिख रहे हैं और ट्रांसक्राइब कर रहे हैं और फिर चेक करके गलती नोट डाउन कर दे रहे हैं, और कोई डिक्टेशन ईज़ी है, आपकी गलती आ गई 10, आप बहुत खुश हो गए। कोई डिक्टेशन टफ़ आ गया, आप 25 पे चले गए। अब आप वहाँ पे टेंशन में आ गए कि मैंने सुधर नहीं रहा। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत हार्ड मैटर था ना, नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। फिर आपने नेक्स्ट लिखा, फिर आपकी 8-10 गलती आ गई, फिर आप खुश हो गए। तो 8-10 गलती से अगर आप सीधा जंप करते हैं 20-25 पे, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे आप थे वहीं पे आप बने हुए हैं। तो ये लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं, ये समझिए कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। इतने दिनों से आप तैयारी कर ही रहे होंगे। अब जो चीज़ें बच गई हैं उनको दूर करिए और साथ में अब धीरे-धीरे ये देखिए कि जो भी आपने तैयारी का अभी तक नियम बनाया था, उसको फ़ॉलो करिए, गैप नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से प्रैक्टिस भी करिए। डिक्टेशन की क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे जाइए। भले ही आपके पास समय नहीं है, आप 2 ही ट्रांसक्राइब डेली कर रहे हैं, बट कोशिश करिए कि दोनों अलग-अलग मैटर पे हों। जैसे कि एक आपने जो है संपादकीय कर लिया, तो दूसरा ट्राई करिए निबंध होना चाहिए। लेकिन ट्रांसक्राइब करने के बाद उसमें जो भी गलतियाँ हुईं, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। एकवचन, बहुवचन में गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधारिए। राइटिंग गड़बड़ बन रही है, तो थोड़ा-सा नकल लिख लीजिए 1-2 दिन, राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको स्किल वास्तव में पास करना है तो ये जानिए, आपके सबसे बढ़िया टीचर जो हैं वो आप खुद हैं। चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे या फिर ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, यानी कि डिक्टेशन यूट्यूब से लेंगे, तो भी आपको इतना कोई नहीं बता सकता है कि आप कहाँ-कहाँ गलत कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है, वो सिर्फ़ आपको पता है। अगर आप ईमानदारी से अपने ऊपर वर्क करेंगे तो वो चीज़ें दूर हो जाएँगी और आप बढ़िया परफ़ॉर्म कर पाएँगे। अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो जैसे आज आपका परफ़ॉर्मेंस है, वैसे आगे भी बना रहेगा, वैसे ही स्किल में भी होगा। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा काम था आपको बताना चीज़ें कैसे करनी हैं, आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करते हैं तो जैसे आप हैं अभी हैं वैसे आप आगे भी बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।